बार फिर आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी में। आज मैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का बेहद इंपोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री लेके आया हूँ। बोले तो वैद्युत रसायन लेके आया हूँ। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। बोले तो 6 to 8 मार्क्स का आता है, चाहे स्टेट बोर्ड की बात करूँ चाहे मैं अदर बोर्ड की बात करूँ। तो इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, तो लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहें और लाइक शेयर कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो भाई मैं आपके लिए रात और दिन वीडियो मिलाकर वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा जब तो मैं मोटिवेट होऊंगा। तो इस वजह से अंत तक बने रहे। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह शाखा, रसायन की वह शाखा which deals with the study of relationship, जो कि डील्स करती है किसकी रिलेशनशिप से, बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड एनी कन्वर्जन फ्रॉम टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो रिलेशनशिप में जो कन्वर्जन करती है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 टाइप्स की सेल होती है। पहली गैल्वेनिक सेल, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। अब ये क्या होती है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको भी हम पढ़ते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी, जिसमें रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इन गैल्वेनिक सेल द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स बोले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट इन डायरेक्ट मैनर इनटू डिक्रीज फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस। अब ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये साल्ट ब्रिज का डायग्राम है, एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसको कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, एक तरफ CuSO4 का ले लिया, ये कॉटन की प्लेट हो गई, ये साल्ट ब्रिज हो गया, जो कि KCl है, ये लेनेज करता है एक दूसरे को। मैंने प्रॉपर्टीज भी लिखा है, प्रॉपर्टीज भी बढ़ाऊंगा। एक तरफ एनोड की और ले ली, एक तरफ कैथोड की ले ली। एनोड आपको पता है ऑक्सीडेशन करता है, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, K फॉर कैथोड, R फॉर रिडक्शन। तो कॉपर करता है रिडक्शन और Zn करता है ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां तक होता है आपको पता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या लिया, देयर आर, ये मैंने साफ साफ लिख रखा है, ये मेरे ही हाथों द्वारा बनाई हुई प्रिपेयर नोट्स है, जो कि मैं आपके लिए प्रिपेयर करता रहता हूँ, हमेशा आपके लिए तत्पर रहता हूँ। देयर आर 2 प्रोसेस अकर, हमेशा 2 प्रोसेस होती है, जिंक ऑक्सीडाइज जिंक आयन एट कैनोड जिंक Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन लीक हो गए। द कॉपर आयन मूव टुवर्ड द कॉपर इलेक्ट्रोड रिड्यूस टू कॉपर एटम व्हिच आर डिपॉजिट कॉपर स्टेट एट कैथोड। बिल्कुल मैंने शॉर्ट अपने नोट्स में लिखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे द्वारा प्रिपेयर नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आपको ऐसे नोट्स यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। अब फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, जो कि हमने देखो ये लगाया है साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज ये लगाया है। अब साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, साल्ट ब्रिज मेंटेन करता है किसको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। मतलब जैसे नमक करता है ना, वैसे ही साल्ट ब्रिज का काम होता है, इसमें KCl भी होता है। ये कंप्लीटिंग द सर्किट दोनों सर्किटों को कंप्लीट भी करता है। इट प्रेजेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन बोथ हाफ्स, जो दोनों हाफ सेल, एक सेल ये हो गई एक सेल ये हो गई, दोनों को आपको दिखी थी जो 2 हाफ सेल हो गई। अब हम पढ़ते हैं नोट के फॉर्म में, जो नोट जो मेजर है ना, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूरी लाइन तो और कहीं नहीं मिलेंगे आपको यूट्यूब पे देखने के लिए ये इंपोर्टेंट नोट्स ऐसे। तो इफ ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, देन इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू रोड एंड करंट कॉपर टू जिंक। जब एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट के बराबर है तो लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट मींस लो केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक विक्रिया नहीं होगी। जब ई एक्सटर्नल जो है वो 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगी तो कोई रासायनिक विक्रिया नहीं होगी, ना ही इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। अब ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो
हो जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो पहले कहां पे कर रहे थे, जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम था तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे जिंक टू कॉपर, अब कर रहे हैं कॉपर टू जिंक। तो करंट कहां पे फ्लो करेगा, जिंक। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, इस वजह से कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो कहां पे होगा, जिंक टू कॉपर। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। जिंक एज अ कैथोड टू कॉपर एज एनोड, जिंक कैथोड की तरफ बिहेव करेगा और कॉपर एनोड की तरफ बिहेव करेगा। अब हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन के बिना कुछ नहीं है, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन को भी समझे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो जेड जिंक सॉलिड जिंक 2+ आयन वन मोलेटी में नहीं रखा है, तो जो एनोड है, ये ऑक्सीडेशन की हाफ शेल है, ये साल्ट ब्रिज, ये दो जो डंडी सी हम ये खींचते हैं, ये साल्ट ब्रिज को डिफाइन करती है। किसको डिफाइन करती है, साल्ट ब्रिज को। यही समझने लायक बात है। जैसे मैंने लिखा जिंक प्लस जिंक 2+, ये साल्ट ब्रिज को डिफाइन कर रही है, कॉपर 2+ और कॉपर। ओके, ये चीज समझने की है, रिएक्शन ऑफ सेल। अब जिंक सॉलिड जिंक कॉपर 2+ आयन हीलियम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल